Dear students, welcome to all in Inspired Corner. We read part 1 and part 2 of chapter The Best Christmas Present in the World from the book Honeydew. In that sessions we read the narrator found a roll top desk from a junk shop. He found a letter of its secret drawer. The letter was written by Mr. Jim to his wife, Mrs. Jem Macpherson. In that letter, he describes how they celebrate Christmas morning between the war. Today we will read its third part. Let us start. कैप्टन जिम मैकपर्सन आई रिप्लाइड जब फ्रिज सोल्जर के ऑफिसर थे जो हैंस वॉल्फ ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कैप्टन जिम मैकपर्सन एंड अ हैप्पी क्रिसमस यू टू और आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं I am a school teacher from Dorset in the west of England. इंग्लैंड के पश्चिम में डॉर्सेट में मैं एक स्कूल अध्यापक हूँ। मतलब जो जिम मैकपर्सन है वो डॉर्सेट के रहने वाले हैं जो कि इंग्लैंड पश्चिमी इंग्लैंड में है और वो वहाँ पर एक स्कूल टीचर थे। डॉर्सेट ही स्माइल्ड। अब जो हैंस वॉल्फ हैं जो फ्रिज ऑफिसर हैं वो मुस्कुराए कि आहा डोरसेट आई नो दिस प्लेस मुझे इस स्थान के बारे में पता है आई नो इट वेरी वेल मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस हमने अपना जो रम राशन और जो उनके सॉसेस थे बहुत अच्छे से जो बने हुए थे उन्हें आपस में शेयर किया हमने बांटा एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड और कोनी हमने आपस में बातचीत की क्या बातचीत की अब वो कोनी को बता रहे हैं कि हमने आपस में क्या बातचीत अब कोनी कौन थे आपको याद होगा कैप्टन जिम मैकपर्सन के वाइफ थी जिन्हें वो लेटर लिख रहे हैं और ये सब कुछ वो उस लेटर में डिस्क्राइब कर रही है ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश वो परफेक्ट इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर रहे थे वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे थे बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड और वो इतनी अच्छी इंग्लिश से जर्मन होकर भी इंग्लिश में बात कर रहे थे और उन्होंने कभी भी डॉर्सेट यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी पाँव नहीं रखा था ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश उन्होंने ये सब कुछ अपने स्कूल्स में ही जाना था इंग्लैंड के बारे में कि इंग्लैंड कैसा है क्या है और इंग्लिश कैसे जानती हूँ जो उनकी बुक्स पढ़ते थे वो इंग्लिश में पढ़ते थे जो हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डे हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड और उनकी जो प्रिय पुस्तक थी वो फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड थी और प्रिय लेखक थॉमस हार्डी और ये कौन है ब्रिटिश राइटर है ये So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. और हम लोग बाथशेडा गैब्रियल ओक और सार्जेंट ट्रॉय के बारे में डॉर्सेट के बारे में ही आपस में बातें करते रहे हम मतलब इन सारी बहुत सारी ऐसी बातें करते रहे ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो
उनके एक पत्नी और एक छोटा सा 6 महीने का बेटा है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और मैं जहाँ तक नज़र घुमा रहा था वहाँ पर सब इकट्ठे हर्डल झुंड दिख रहे थे, खाकी और ग्रे के। खाकी कौन? ब्रिटिश आर्मी। और ग्रे कौन? ग्रे थी जर्मन आर्मी। वो सब झुंडों में हर्डल्स इकट्ठ खड़े थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और वो सब क्या कर रहे थे? मिलकर सिगरेट वगैरह पी रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक्स कर रहे थे। और वो सब ग्रुप्स में, झुंडों में खड़े थे। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनकी ज़मीन है या हमारी। सब मिलकर एक साथ इंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। और जो तुमने कॉनी क्रिसमस केक भेजा था, जो उसका कुछ शेयर बचा हुआ था, वो मैं और हैंस वॉल्फ आपस में शेयर कर रहे थे। हम लोग खा रहे थे उसे। ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted। और मार्जिपन क्या होता है? ये केक के ऊपर स्वीट्स होती है जो एग्स, आलमंड और शुगर से बनी होती है। और वो कह रहे थे कि मैंने इतना अच्छे मार्जिपन्स आज तक नहीं खाए हैं। आई एग्रीड, मैं उस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एनी एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। वो मेरे एनिमी थे, शत्रु थे, पर हम हर बात के लिए एक दूसरे से सहमत थे। देखो, क्रिसमस के दिन हम जो एनिमीज थे आपस में, हम भी हर बात के लिए एक दूसरे के साथ एग्री थे, सहमत थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। और ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हो सकती थी। वो अपनी वाइफ कोनी को डिस्क्राइब कर रहे हैं लेटर में कि जैसे क्रिसमस पार्टी वो उस वार लैंड पर सेलिब्रेट कर रहे थे, वैसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हो सकती थी। देन समवन, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। अब मुझे नहीं पता कि इतने में कौन फुटबॉल को ले आया। ग्रेट ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Frizz out in the middle ऑफ नो मैंस लैंड। अब क्या हो गया? सब ने अपने जो कोर्स थे, लॉन्ग कोर्स, उनसे गोल पोस्ट बना दिया था। जहाँ वार होती है उस लैंड पे गोल पोस्ट कहाँ होने थे? तो उन्होंने किस चीज़ से गोल पोस्ट बनाए? अपने ओवरकोट से। और ये किसके बीच में मैच खेला जा रहा था? फ्रिज, जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स, टॉमिस के बीच में। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। और हम दोनों भी, मतलब मैं और हैंस वॉल्फ, हम दोनों भी देख रहे थे और खुश हो रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट्स। और हम लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और स्टैम्पिंग आवर फीट्स, अपने पैरों को बजा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और ये सब हम किस लिए कर रहे थे? क्योंकि हमने अपने ओवरकोट खोल दिए थे, उनको गोल पोस्ट बना दिया था और स्नोफॉल था। आपको पता है कि जब क्रिसमस आती है तब क्या स्नोफॉल होता है और कितनी ठंड होती है। और अपने ठंड से बचाने के लिए हम चीयर्ड कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे और अपने पैरों को जोर जोर से धरती पर, अर्थ पर जोर जोर से बजा रहे थे, जिससे कि हमें सर्दी ना लगे और हम गर्म रहे। देयर वॉज अ मोमेंट when I noticed our breaths mingling in the air between us। और मैंने इसी बीच एक चीज़ नोट की। जब आपको देखो, जब आप लोग सर्दियों में सांस लेते हैं तो मुंह से क्या एक भाप निकलती है, और सबके मुंह से ऐसे निकल रही थी और हवा में वो सब एक साथ मिल रही थी, मिमलिंग हो रही थी, वो एयर में एक साथ मिल रही थी। मतलब जर्मन सोल्जर्स की भी और ब्रिटिश सोल्जर्स की, सबकी जो सांसें थी वो ये हवा में एक साथ घुल रही थी। ही saw it too, उसने भी देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। जिम
मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल। फिर वो एक पल रुककर बोले, जिम मैकपर्सन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। मैं सोचता हूँ कि हम इस वॉर को, जो ये लड़ाई है, इसे कैसे रिजॉल्व, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकेम विडोज। तो कितनी अच्छी बात कही है। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइफ्स बिकेम विडोज। मतलब कि फुटबॉल मैच में एक ऐसा मैच है जिसमें हार जीत हो जाएगी और इससे ना तो कोई मरेगा, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मर सकता, ना ही कोई बच्चा ऑर्फन्ड अनाथ होगा, और ना ही कोई वाइफ विडो होगी, विधवा होगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम। मैंने उसे कहा कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूंगा, मतलब क्रिकेट को के लिए बोलूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, क्योंकि जो टॉमीज है, जो ब्रिटिश हैं, वो इसमें पक्का ही जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। अब वो क्यों टॉमिस जीत जाएंगे, क्योंकि जो क्रिकेट है वो कहाँ पर पैदा हुआ है, गेम कौन सी, इंग्लैंड में। और वी लाफ्ड एट दैट, तब हम उस पर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम हंसते हुए साथ बैठकर उस गेम को देखने लगे। सैड टू से कोनी, और ये कहते हुए मुझे उदासी और फ्रिज वॉन 2 goals to 1। और ये उदासी क्यों हो रही है कि फ्रिज जो थे, जर्मन सैनिक थे, वो जीत गए थे। उन्होंने 2 गोल किए थे, हमने एक, वो 2 गोल से जीत गए थे। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सैड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। अब वो क्या कह रहे थे कि जो आवर्स गोल था, उन्होंने, वॉल्फ ने कहा कि जो आपका जो गोल पोस्ट है ये बड़ा था, वाइडर था, और जो हमारा था वो छोटा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये ईमानदारी से निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा था तो उसमें इजीली गोल हो रहा था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड। और फिर क्या हुआ, वो समय आ गया था जब गेम खत्म हो गई थी। द snaps and the rums and the sauces had long since run out। और बाद में स्नैप्स, रम्स और सॉसेस लंबे समय तक चलते रहे, जब तक वो ख़त्म नहीं हुए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, फिर हमें पता चल चुका था कि वो ख़त्म हो गई थी। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। और मैंने उनसे कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ हैंस कि आप जल्दी ही अपने परिवार से मिले, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से ही अपने फैमिली से मिले, मतलब कि जल्दी से जल्दी ये वार ख़त्म हो जाए। दैट द फाइट वुड एंड, क्योंकि ये वार, जो ये लड़ाई है, ये ख़त्म हो जाए। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वॉल्फ साइड। अब हैंस वॉल्फ क्या कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, क्योंकि दोनों साइड के प्रत्येक सैनिक ऐसा ही सोचते हैं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, ध्यान रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं इस मोमेंट को, इस पल को कभी नहीं भूल सकता, ना ही आपको। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। अब आई फेल्ट, और उन्होंने मुझे सल्यूट किया, और वो आस्ते आस्ते मुझसे दूर चले गए, परंतु वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहते थे। अनविलिंगली, वो नहीं चाहते थे। आई फेल्ट, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। अब जब देखो, आप किसी के घर जाते या आप किसी फ्रेंड से मिलते हो, जब आप वहाँ से वापस आते हो, तो आपको भी क्या महसूस होता है कि हमने नहीं छोड़ना था। वैसे ही जिम मैकपर्सन को भी और साथ में हैंस वॉल्फ, दोनों को ही ऐसा महसूस हो रहा था कि हमने इस पल को और जीना था, हमने एक दूसरे से अलग नहीं होना था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस and then became one of the hundreds of grey coated men
ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और ही टर्न, वो मुड़े और उन्होंने वेव हाथ हिलाया और उसके बाद वो चले गए। हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड, और जो सैकड़ों जर्मन सोल्जर्स थे वो भी साथ में चले गए और अपने ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मैंने आपको बताया था जो डिचेस होती हैं जहाँ पर सोल्जर्स खड़े होकर अपनी एनिमी से बचते हैं और अपनी एनिमीज की ओर एक नज़र रखते हैं, वहाँ पर वो चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डॉगर्स we heard them singing a carol and singing it quite beautifully। कैरल क्या होता है बच्चों? कैरल होता है जो क्रिसमस पर चर्चेस में प्रार्थनाएं गाई जाती हैं और हमें वो आवाज़ आ रही थी उन प्रार्थनाओं की और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थे। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, और ये एक साइलेंट शांत रात थी। आवर बॉयज गेव देम रियूसिंग कोर्स ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड, और हमारे जो लड़के थे, हमारे जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे वो भी साथ में कोर्स, वो भी साथ में गा रहे थे। वी एक्सचेंज्ड कॉरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। कुछ देर के लिए हमने एक दूसरे के साथ कॉरल्स, प्रार्थनाएं शेयर की, एक्सचेंज की, और उसके बाद हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। और ये उस समय शांति का समय था और गुडविल्स, अच्छी यादों का समय था, और ये मेरे लिए खजाना था। ये जब तक ये जो पल आज हमने क्रिसमस के दिन जिए वो एक मेरे लिए ट्रेजर था, एक खजाना था जो कि मेरे साथ तब तक रहना था जब तक कि मैं जीवित रहूँगा। एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूँगा ये मेरे साथ रहेगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरीज। प्रिय कोनी, ये जो क्रिसमस का जो अगले बार साल टाइम आएगा, समय आएगा, उस समय तक ये वार नहीं रहेगा, पर जो इसकी टेरिबल मेमोरीज हैं, जो इसकी बुरी यादें हैं, ये हमेशा साथ रहेंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और मुझे पता है कि दोनों आर्मीज, दोनों जो सोल्जर्स हैं वो शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और जल्दी ही हम एक साथ होंगे। वो अपनी कौन वाइफ को कह रहे हैं कि जल्दी ही हम मिलेंगे और ये ऐसा मुझे विश्वास है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। थैंक यू स्टूडेंट्स।